बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम सूरे कहफ़ कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और जुम्मे के रोज़ हमने सूरे कहफ़ का सिलसिला अपना शुरू किया है और उम्मीद है अल्लाह से कि आज सूरे कहफ़ हम मुकम्मल कर पाएंगे। तकरीबन कोई हमारे 4-5 सेशन पहले हो चुके हैं और आज हमने 83 नंबर आयत से आगाज़ करना है और 110 आयत हैं इस सूरत में, तो उम्मीद है कि हम आज इसको मुकम्मल कर पाएँ। इससे पहले जो हमने किया है उसके अंदर क्या था कि बात शुरू हुई थी गार वालों से। अब आपके जहन में पूरी पिक्चर आ जाएगी जब हम गार वालों का जिक्र करेंगे, जो फितने से बचने के लिए गार में जा छुपे थे। उनके साथ कुत्ता भी था जो दहलीज पे बैठा था। उसके बाद इसी सूरे कहफ़ के अंदर हमने 2 बाग वालों का जिक्र किया था, जिनको 2 बाग थे, बीच में नहर थी, अंगूर के पेड़ों से ढके हुए थे और माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला वाला ज़िक्र आया था। फिर हमने सूरे कहफ़ में ही इब्लीस, आदम और इब्लीस के वाक़ये को पढ़ा था, जहाँ पे ये आया था कि ये जिन्नात में से था इसलिए इसने सजदा नहीं किया। फिर हमने एक सेशन में डिस्कशन की थी हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र के डिटेल्ड वाक़ये की, और इन वाक़यात के ज़रिए अल्लाह ने तक़वे को ही इस्टेब्लिश किया है और अल्लाह पे ही इन्हिसार रखने को फोकस किया है। ये हमने सूरे कहफ़ में अब तक किया है। अब हम इसके 83 नंबर आयत से शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने जाके यहूदियों से पूछा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि यहूदियों के पास इस तरह से किताब और रसूल और पैगंबर आते हैं। तो यहूदियों से जाके उन्होंने पूछा, वो जो आसपास से, कि भाई आप हमें बताएं कि हम कैसे ऑथेंटिकेट करें और कुछ सवाल पूछें। तो ये यहूदियों ने कहा था कि अगर ये असल पैगंबर है तो आप इनसे 2 चीज़ों के बारे में पूछें। वक्तन फ़वक्तन वो डिफरेंट सवाल भेजते थे, ठीक है जी, कि आप गार वालों का बताएं जो गुज़रे हैं पीछे, आप जो हैं ज़ुल्करनैन का बताएं। तो ये आके मुशरिकीन मक्का आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी सदाकत पे चूँकि डाउट रखते थे, तो ये आके क्वेश्चन किया करते थे कि आप सच्चे हैं तो इनके बारे में बताएं, पास्ट के बारे में पूछते थे। अब अल्लाह के रसूल को तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह के बताने से पता चलता है। सो ये है कि अब उन्होंने ज़ुल्करनैन के बारे में भी पूछा। तो और ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाक़या ये है कि हमने इनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा था और इन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे। यानी ज़ुल्करनैन को ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा था, यानी बादशाहत दी थी भाई, हुक्मरानी दी थी, इक़्तिदार यानी रियाया, उनके साथ पूरा सिस्टम था ज़ुल्करनैन, और इन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे। हर काम के वसाइल अता किए थे। तो अब हम एक इमेजिनरी फ़िगर अपने जहन में बनाएं कि भाई एक बादशाहत अल्लाह ने दी है, एक शख्स को इक़्तिदार दिया और उसको हर किस्म के वसाइल दिए।
जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े, जिसके नतीजे में, यानी इक़्तिदार जब उनको मिला तो उनके पास कोई ना कोई टास्क आया होगा, जिस इक़्तिदार के नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। तो इब्लीस कभी भी चाहेगा कि अल्लाह का जिक्र बगैर किसी, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुँचे, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी इन्होंने वेस्ट की तरफ सफ़र किया। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुँचे तो इन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है, दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है। जबकि सूरज और चांद गुरूब नहीं होते, डूबते नहीं हैं, ये अर्थ की रोटेशन होती है जिससे ये हमें महसूस होता है। लेकिन चूंकि ये आम इंसानी जहन को समझाना होता है और हम उसको डूबता हुआ अज्यूम करते हैं, तो ये अल्लाह का अंदाज़ है हमें समझाने बताने के लिए। आज हमें पता है कि सूरज और चांद अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो निकलते उगलते नहीं हैं, वो दुनिया घूम रही होती है, तो हमें वो महसूस इस तरह से होता है। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की जगह पहुँचे तो इन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है। अब वो वेस्ट की तरफ अपने इक़्तिदार के नतीजे में वेस्ट में ट्रैवल किया, उस पॉइंट तक पहुँचे जहाँ पे सूरज डूब रहा है काले दलदल में, ठीक है जी। और वहाँ इन्हें कौम मिली, वहाँ कुछ लोग मिले, यानी जिधर डूब रहा है वो, वहाँ पे उनको लोग मिले, कौम मिली, वहाँ पे लोग होंगे, हज़ारों लाखों कितने भी हों, कौम मिली। हमने इनसे कहा, ए ज़ुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, यानी अल्लाह ने ज़ुल्करनैन से कहा, या तो इन लोगों को सज़ा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। और ये हम आखिरुज़्ज़मा के अंदर क़यामत के कुर्बे क़यामत में दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमें सूरह कहफ़ पढ़नी होती है। यानी एंड टाइम में भी फिर कोई इक़्तिदार आएगा, अब उसे सज़ा दी जाएगी, अब रिलेट भी तो करना है ना साथ साथ इसको। तो अल्लाह ने फिर ज़ुल्करनैन से कहा, या तो इन लोगों को सज़ा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। सज़ा किनको दी जाती है? इसका मतलब ये लोग कुछ ना कुछ गलती पर थे, वरना अल्लाह खामखा तो किसी को भी नहीं कहता कि सज़ा दो। अल्लाह कभी भी नहीं कहेगा कि क्यों भाई सज़ा दो। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता। इसका मतलब ये कौम जो इनको मिली सूरज डूबने के पास वेस्ट में आज हमारे वेस्ट में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया है ना, तो इनको जो कौम मिली ये कोई गलत काम कर रही थी कि ज़ुल्करनैन को अल्लाह ने कहा, या चूँकि ज़ुल्करनैन इक़्तिदार का मालिक था दुनिया में, तो अब तुम इनको सज़ा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो, या अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा, और जुल्म हम पीछे पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने वाला जालिम है। यानी उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा, यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी करेगा, इसे तो हम सज़ा देंगे। यानी और कुर्बे का हमें यही पढ़ना है, इसका मतलब जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करेगा उसे सज़ा मिलेगी, किसके ज़रिए? हुक्मरान के ज़रिए। कैसा रिलेट हुआ? कैसा रिलेट हुआ? यानी आपको आज अगर सज़ा मिल रही है तो इसका मतलब आप जालिम हैं। अब अल्लाह ने हुक्मरान रास्ता इख्तियार करेगा, इसे तो हम सज़ा देंगे, फिर इसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा। इसे तो हम सज़ा देंगे, फिर इसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, सज़ा ऐसी दे रहे हैं कि रब के पास पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब, और वो इसे सख्त अजाब देगा। लो जी लो, ओ हो, इसका मतलब
गड़बड़ करने वाला, जुल्म इख्तियार करने वाला, उसको हल्की फुल्की सजा नहीं है, डायरेक्ट डेथ सेंटेंस मिल रही है। इसका मतलब बहुत घिनौने जुर्म के अंदर मुलव्वस होगी वो कौम, कत्ल गारत में, जिना में, फाशी में, जो आज हम सब में आम हो चुकी है। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, वही डराने के लिए अल्लाह ने भेजा है अपने पैगंबर को या खुशखबरी देने के लिए भेजा है। बातें दो ही है ना, डरने वाला डर गया तो जन्नत में, नहीं डरा तो जहन्नुम में। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है भाई। कुरान पाक का सिर्फ मकसद है आपको डराया जाए, इंसान का बच्चा बनाया जाए, तकवा इख्तियार करें और जन्नत की टिकट की तैयारी करें, बस, और कोई मकसद नहीं है। और अब वो अल्लाह ने पीछे बताया, हमने तरीके जो सूरह यासीन हम पढ़ रहे हैं, कि हमने तरीके से तुम्हें, हर किस्म के तरीके से तुम्हें इशारा दिया है, कि कभी एग्जाम्पल देके कौमों की, कभी फलों की, कभी किसकी। मकसद सिर्फ अल्लाह का एक ही है कि भाई जो इस मिसाल से नहीं समझ रहा उससे समझ जाए, इससे नहीं समझ रहा इससे समझ जाए, इससे नहीं इससे समझ जाए। तो हर किस्म की साइकोलॉजी के बंदे को अल्लाह ने कैटर कर लिया कुरान पाक में, किसी को भी नहीं छोड़ा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो वो बदले के तौर पर अच्छे इंजाम का मुस्तहिक होगा, और हम भी इसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। यानी जो अच्छे अमाल कर रहा होगा, और इसका मतलब कि जो इंसान, अल्लाह ओरिजिनली हुक्मरान को भेज के जुल्म करवाने का मोहताज नहीं है। अल्लाह अकेला ही काफ़ी है, तुम्हें बस्ती में डाल देगा। और अगर अमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह हुक्मरान को भेजने का मोहताज नहीं है, अल्लाह तुम्हें वैसे ही ब्लेस करता रहेगा। हमें यह देखना है कि आज हम अपने आप को किस कैफियत में समझते हैं, हम ब्लेसिंग में या हम तंगी में। अगर हम ब्लेसिंग में हैं अल्लाह की तरफ से, तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, और एसी चल रहा है सर, कुरान की तिलावत हो रही है, 1 घंटे का काम नहीं है, और पेट की टेंशन आपको वैसे ही नहीं लेनी, क्योंकि हमने तो वैसे ही आपकी डाइट 1 मील अ डे करवा दी है, भूख की भी टेंशन ख़त्म। और अच्छा वाला कॉर्पोरेट इदारे से आया हुआ बंदा इतना आजिज़ हो गया है कि वो ऐसे बैठ के कॉल में बातें कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ तो आके पाकफुट में सबने फ़कीरी अपना ली है। दरियों पे बैठ रहे हैं, कमीज शलवार में आ रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के कुरान की तिलावत हो रही है, सुन रहे। यहाँ तो फ़कीरी इख्तियार हो रही है, पाकफिट, जहाँ फ़कीरी इख्तियार की जाए। ठीक है ना, तो अल्लाह की शान है भाई कि दिल मुतमईन है। खैर, अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो वो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा, और हम भी इसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े, यानी अब वो वेस्ट में गए, अल्लाह ने गुनाहगार कौम उनको वहाँ मिली, अल्लाह ने उनको बोला 2 ऑप्शन दे दिए। 2 ऑप्शन किन के लिए? यानी उन्होंने कहा कि जो गंदे काम करेगा उसको तो मैं डेथ सेंटेंस, और जो अच्छे काम करेगा उसके साथ में अच्छा भलाई का मामला करूँगा। यानी ये अल्लाह का निज़ाम नाफिज करने के लिए हुक्मरान पहुँचा है। हुक्मरान का काम भी पता चल गया इधर से कि वो अल्लाह के कानून को दुनिया में नाफिज करने के लिए गए हैं, वरना वो अपने इक़्तिदार में लगे रहते, दुनिया में वहाँ गुनाह चल रहा था ना, चलता रहता। लेकिन जिसको हुकूमत मिल गई, जिसको लीडरशिप मिल गई, उसका काम हक नाफिज करना है। ये गहराई है इस बात के अंदर, ये तो आपने डिकोड करना है। इमाम साहब, गलती हो तो पकड़िएगा, अल्लाह ने आपको इसीलिए भेजा है। और अगर आप ज़बरदस्ती गलती पे रोक रहे होंगे और गलती नहीं होगी तो हम भी फिर हुज्जत करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नहीं, अच्छा है ना कि भाई अगर हम कोई लाइन क्रॉस हो जाए, देखो सीधी सी बात है, हमारे लिए तो अल्लाह ने आसानी का मामला कर दिया, ये अल्लाह की रहमत है भाई। कलीमुल्लाह भाई, कलीमुल्लाह नाम तो देखें, कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा का लक़ब, अल्लाह से कलाम करने वाला। और देखें हज़रत मूसा और खिज़र के वाक़या इनकी हाज़िरी में ही हमने पढ़ा है, उसके बाद पढ़ा है, उससे पहले बस देखें वो मुकम्मल किया और कलीमुल्लाह आ गए, वहाँ से फ्री हुए तो मेरा है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हमारे लिए
हमारे प्लेटफॉर्म के लिए आपके ज़रिए हमें मजबूती अता फरमाए। इसके बाद वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो सूरज के तुलू होने की जगह को पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसे हमने इसकी धूप से बचने के लिए कोई ओंट मुहैया नहीं की थी। यानी सूरज तुलू होने की जगह पर, सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी पहले वो वेस्ट में गए, अल्लाह का निज़ाम नाफिज करके आए, पहले अमेरिका कनाडा वाली साइड पे गए, जब वहाँ से हिसाब किताब कर दिया पूरा, अब वो पहुँचे ईस्ट, चाइना और पाकिस्तान, बर्रे सगीर पाक हिंद, इस तरफ आ गए। तो उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है, सूरज तुलू हो रहा है, जिसे हमने इसकी धूप से बचने के लिए कोई ओट मुहैया नहीं की थी, यानी कोई उनके पास प्रोटेक्शन नहीं थी धूप से बचने के लिए। वाकया इसी तरह हुआ और जुल्करनैन के पास जो कुछ साजो सामान था हमें इसकी पूरी पूरी खबर थी। इसके बाद वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े, एक और रास्ते के पीछे चल पड़े, यानी अब ईस्ट के अंदर भी गए यहाँ पे, लेकिन जुल्म का कोई जिक्र नहीं हो रहा। वेस्ट में हुआ, वापस देख ले, यहाँ तक कि जब वो सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसे हमने इसकी धूप से बचने के लिए कोई ओट मुहैया नहीं की थी। ओट का क्या मतलब होता है? ओट ही होता है कि जैसे ये आप कह सकते हैं शेड ना, शेड ना, शेड, यही लॉजिक तो यही बन रही है। वाकया इसी तरह हुआ और जुल्करनैन के पास जो कुछ साजो सामान था हमें इसकी पूरी पूरी खबर थी। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े। देखिए, वेस्ट में गए थे, वहाँ पे सज़ा और जज़ा नाफिज की है, ईस्ट में गए तो कोई ऐसी बात जिक्र नहीं हुई है। अच्छा, अब एक और रास्ते के पीछे चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे। अब लॉजिक है कि मुझे जो समझ में आ रहा है, ये एक एक्सट्रीम पे गए, फिर एक एक्सट्रीम पे गए, अब ये बीच में कहीं आए होंगे, पहाड़ बीच में है। हाँ, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले। यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो इन्हें पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। अच्छा, दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे, यानी इधर और इधर अगर पहाड़ है तो उसके बीच दरमियान में पहुँचे, तो इन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले, यानी अब ये बीच में कहीं होंगे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पहाड़ होंगे, बीच के रास्ते में होंगे। अब पहाड़ों पे पहुँचने से पहले कुछ लोग मिल रहे हैं, यानी एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ यहाँ है, ये यहाँ से आ रहे होंगे, यही लग रहा है ना। अगर ये उस तरफ से आ रहे होते तो एक पहाड़ तो आ गया होता, फिर बीच में कैसे आते? फिर दोनों पहाड़ों के बीच में तो नहीं हुए, यानी पहाड़ उनको दो सामने नजर आ रहे होंगे, इधर और इधर, और ये उसके बीच में होंगे, और इधर पहुंचने से पहले उनको कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। रिलैक्स, हिलाते हो आप, टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं होना, इनको यूं क्रॉस करके रोक लें आप। यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो इन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। या तो वो कुछ ज़बान समझते ही नहीं थे, वो रेड इंडियन टाइप लोग थे कि उनकी कोई ज़बान ही नहीं होगी, या वो जुल्करनैन की ज़बान नहीं समझते होंगे। लेकिन वेस्ट वाले जुल्करनैन की बात समझते थे, ईस्ट वाले भी समझते थे। अगर वो नहीं समझते होते तो ये जिक्र उनके लिए भी आता, यानी वो लैंग्वेज समझते थे। हो सकता है जुल्करनैन इंग्लिश बोलते हो और ईस्ट और वेस्ट दोनों में इंग्लिश चलती है, हो सकता है कोई भी यूनिवर्सल लैंग्वेज उस ज़बानी की हो जो ईस्ट और वेस्ट दोनों समझते थे। बीच वाले लोग ज़बान नहीं समझते थे, वल्लाहु आलम, अब ये समझते नहीं थे या बिल्कुल ही बोलना भी नहीं जानते थे, अल्लाह जानता है। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं। अब वो ज़बान नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से समझाया है उनको, इशारों में समझाया होगा, क्योंकि इशारों वाली लैंग्वेज तो सबसे, अब जैसे प्यास लग रही हो तो बंदा करे, ये दुनिया में सब समझ जाएंगे, तो सबसे बड़ी लैंग्वेज साइन लैंग्वेज होती है। इन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं। अब ये पहाड़ पे पहुंचने से पहले लोग मिले हैं,
और ये याजूज माजूज का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब याजूज माजूज वो पहाड़ों के पास होंगे कहीं रहते हुए, जो समझ आ रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या है। उन्होंने कहा है जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें? यानी ये माल की भी पेशकश कर रही है कौम, बोलना नहीं जानती लेकिन माल है इनके पास। माल हो सकता है भेड़ बकरियों की सूरतों में हो, क्योंकि माल तो हो सकता है ना, अब वो गोल्ड की सूरत में हो, चांदी की सूरत में हो, माल जो भी हो, मतलब जिसकी वेटेज होगी, माल तो माल होता है। उन्होंने कहा ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं? उन्होंने, हम आपको कोई खाना पीना दें, कोई भेड़ बकरियाँ आपको दे देते हैं, हम कोई माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। यानी आप इनके और हमारे दरमियान कोई दीवार बना दें। ठीक है जी। जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है। यानी उन्होंने जो माल, जिस चीज़ की पेशकश उनको की, हज़रत जुल्करनैन ने कहा कि भाई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत, जो भी उन्होंने ऑफ़र, अगर उन्होंने खाना ऑफ़र किया होगा तो ज़ाहिर उन्होंने कहा होगा मेरे पास खाना भी है। माल मवेशी ऑफ़र किए होंगे तो उन्होंने बोला होगा मेरे पास वो भी है। उन्होंने गोल्ड सिल्वर ऑफ़र किया होगा तो समझो वो भी है, मेरे आपसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वही मेरे लिए बेहतर है। लिहाजा तुम लोग हाथ पाँव की ताकत से मेरी मदद करो, यानी मुझे मैन पावर दो। यानी मैन पावर मांगी उन्होंने, यानी जुल्करनैन मैन पावर मांगी उन्होंने, तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। यानी उन्होंने मैन पावर मांगी है। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि हज़रत जुल्करनैन के पास हज़रत सुलेमान की तरह से जिन्नात नहीं होंगे। पहली बात तो ये आ गई। अगर उनके पास जिन्नात होते तो वो मैन पावर नहीं मांगते, क्योंकि जिन्नात जो काम कर सकते हैं वो इंसान थोड़ी कर सकता। लॉजिक। इसका मतलब वो अपनी टीम और अपने सिपाहियों के साथ भी नहीं निकले, या निकले तो थोड़े से लोग होंगे उनके पास। अब अगर उनके साथ मिसाल के तौर पे 10, 15, 20, 50 लोग भी हैं, लेकिन वो मैन पावर मांग रहे हैं पूरी कौम से, तो इसका मतलब हजारों बंदों की जरूरत है। इसका मतलब हजारों बंदों के साथ नहीं गए। लॉजिक बन रही है। लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो, तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। यानी इनके पास दीवार बनाने की इंजीनियरिंग की नॉलेज थी, इनके पास इल्म था, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए उस इल्म को मैन पावर चाहिए थी। अब दीवार बनानी है, मुझे लोहे की चादरें ला दो, लोहे की चादरें ला दो। इसका मतलब ये कौम जो है लोहे का काम भी कर रही होगी, तभी लोहे की चादरें होंगी ना उनके पास। लोहे की चादरें, बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कौम थी भाई, लोहे की चादरें मांगी जा रही हैं। यहां तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया, यहां तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहां तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। यानी दोनों पहाड़ों के बीच में सिरे, एक मिनट, चादरें ला दो। यहां तक कि जब उन्होंने दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला। सिरा क्या होता है? सिरा, सिरा, चोटी, चोटी, यानी चोटी टू चोटी दोनों पहाड़ों को आपस में उन्होंने लोहे की चादरों से मिला दिया। ओह, बहुत मैन पावर चाहिए होगी सर, पहाड़ों के बीच में चादरें लगाना। अब ये
लफ्जी हम बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या डेप्थ है, गहराई है, ये हम अभी इसके ऊपर अभी हम लफ्जी तर्जुमा समझ रहे हैं कि अगर दो पहाड़ हैं तो इनके बीच में चादरें ला दो, चादरें लगा, दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। ओहो, ये तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप चीज़ चाहिए भाई आपको पहाड़ों के बीच में आग दहकाने के लिए। हाँ हाँ, पहाड़ों के बीच में। अब ये यहां तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। यानी पहाड़ों के बीच साइडों के ऊपर लोहे की चादरें डाली गई और अब बीच में और आग से उसको इतना लाल किया गया कि पिघला हुआ तांबा डाला गया। इसका मतलब ये लहीम शहीम लोग होंगे, ये हमारी हाइट के 5-5, 6-6 फुट के लोग नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये भी क्लियर है, 5 फुट 6 फुट के आदमी का काम नहीं है पहाड़ों तक चादरें लाना। यानी ये लंबे लोग भी हैं, ठीक है जी, ये लंबे लोग हैं और चादरें लगा दी गई हैं और अब मैं इस पर उंडेलूंगा, पिघला हुआ तांबा लाओ, मैं इस पर उंडेलूंगा। यानी पिघला हुआ तांबा इस नौइयत का होगा कि पहाड़ों के बीच में अगर डाला जा रहा है तो क्वांटिटी है, इसका मतलब आपको बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई मैन पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है ना, जो हम आज की अकल के हिसाब से समझ सकते हैं। वैसे तो हम अपनी अकल के हिसाब से आज पिरामिड जो है इजिप्ट में, आज आप वो भी नहीं बना सकते, तो वो भी देखो है ना दुनिया में मौजूद, ठीक है ना। हैकल सुलेमानी, हज़रत सुलेमान ने जो जन्नात से, हमारा तो ईमान है भाई इन बातों पर, तो इसका मत, और हज़रत, और सीधी सी बात है, ये तो हमारी उम्मत की उम्र हाइट है, ये 5-6 फुट है भाई। वो तो डाइट ख़राब हो गई ना केमिकल स्ट्रेस की वजह से, तब छोटे छोटे होते गए वक्त के साथ साथ। मरियम, डाइट पे फोकस करना है आपने। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा गया पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचा वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना इसमें कोई सुराख बना सकते थे, ठीक है। चुनाचा वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना इसमें कोई सुराख बना सकते थे। इसका मतलब ये दो पहाड़ियाँ थीं, इनके बीच में ब्लॉकेज की गई। अब वो इस दीवार इतनी ऊंची थी और इतनी मजबूत थी कि वो उसको चढ़ भी नहीं सकते थे और तोड़ भी नहीं सकते थे, सुराख भी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये उस दीवार के बीच का जो रास्ता था जिसको ब्लॉक किया, वहां से आते थे इनको डिस्टर्ब करने के लिए। और हो सकता है कि ये लहीम शहीम लोग थे और याजूज माजूज छोटी हाइट के लोग होंगे, चींटियों की तरह छोटे होंगे। अगर ये 100 फुट के हैं तो वो 6 फुट के होंगे, और 6-6 फुट वाले आके खामा खा 100 फुट वालों को तंग कर रहे हैं चींटियों की तरह। तो इन्होंने बोला यार ये हमें बड़ा तंग करते हैं, आप इन जिस तरह से हमारे किचन के अंदर वो नहीं आ जाते कॉकरोच, यार इन कॉकरोचों का कोई इलाज दें आप। अब देखो हम 6 फुट के हैं लेकिन वो कॉकरोच हमारे लिए, ठीक है ना, कॉकरोच टाइप लोग हैं ये। जुल्करनैन ने कहा अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार था, अच्छा मैं वापस पीछे से, इन्होंने कहा ये जुल्करनैन याजूज और माजूज इस ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले लोग हैं। यानी ये याजूज माजूज जो कीड़े मकोड़े हैं, अगर हम अज्यूम करें, अभी वही कर रहे हैं, तो ये फ़साद मचा रहे हैं। और फ़साद का मतलब है कि ये अल्लाह के अहकाम जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल वाली कौम होगी तभी जुल्करनैन इनकी हेल्प कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखें, वरना तो वो तलवार से बात कर रहे थे पीछे। इसका मतलब ये जिन लोगों की हेल्प की जा रही है ये अल्लाह वाले लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, ये अल्लाह को पहचानते हैं, जानते हैं, इनको कुछ ना कुछ, इनके मामला ख़राब नहीं है।
उन्होंने कहा जुल्करनैन याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या आप मुझे कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके आपको हम दरमियान दीवार बना दें? क्या आप दीवार बना दें? यानी ये जो कॉकरोच कीड़े मकोड़े थे ये गलत काम करते थे, ये ज़िनाकारियाँ कर रहे होंगे, ये फ्रॉड धोखा कर रहे होंगे, और ये ऊपर से बैठ के देख रहे यार ये लोग हमें तंग भी कर रहे हैं और ये गंदे काम भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने इनके लिए दीवार बना दी। तो अब हम आ जाएं कि सुराख बना सकते ना, इसमें कोई सुराख बना सकते थे। ओके, जुल्करनैन ने कहा यह मेरे रब की रहमत है कि इसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी, फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर ज़मीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। यानी ये मेरे रब की ताकत से, मेरे रब के हुक्म से, मेरे रब की तौफीक से, यानी उन्होंने नेकी जो की उस कौम के साथ उसको एसोसिएट अल्लाह के साथ किया, अपनी ज़ात से एसोसिएट नहीं किया। फिर वही बात आ गई कि नेकी भलाई एसोसिएट अल्लाह के साथ की जाएगी। जुल्करनैन ने कहा ये मेरे रब की रहमत है, रहमत है यानी रहमत है कि इसने इस ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी, फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, यानी वादा किया है जब वो वक्त आएगा तो इस दीवार को ढाकर ज़मीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। यानी जब अल्लाह का वादा आएगा तो ये दीवार ज़मीन के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब वहाँ फिर सोना और तांबा मिलेगा नहीं आपको, वो फिर वैसी ही जगह हो जाएगी, पहाड़ खुला हुआ होगा, बीच में से रास्ता आने जाने का मिल जाएगा आपको। यानी फिर तांबे और लोहे के नामो निशान नहीं मिलेंगे आपको कि आज आप दुनिया में घूमते फिरें यार तांबा और लोहा कहाँ है। इसका मतलब अगर याजूज माजूज खुल चुके होंगे तो ये तांबा और लोहा आपको मिलेगा नहीं, और याजूज माजूज के लिए हदीस मौजूद हैं, अभी हम उसके ऊपर आते हैं बाद में। और ज़मीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। और इस दिन हम इनकी यह हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और इस दिन हम इनकी यह हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको एक साथ जमा कर लेंगे। यानी मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, यानी इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, तादाद में याजूज माजूज ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये ज़्यादा होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे, और सूर फूका जाएगा तो हम सबको एक साथ जमा कर लेंगे। और सूर फूका जाएगा यानी क़यामत का दिन आएगा, यानी ये क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे ये वाले लोग। और क़यामत तक कौन ही लोग ज़िंदा रहेंगे? जो काफिर हैं, जो मुनाफिक हैं। ईमान वाले लोगों को तो अल्लाह क़यामत का मंजर दिखाएगा नहीं, हम उस दिन सूरह वाक़िया में डिस्कस कर चुके हैं। यानी ये लोग क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, और क़यामत तक ज़िंदा कौन रहेंगे? बदकार, जानी, फ्रॉडी, धोखेबाज, चीटर, फ़िरौन जैसे लोग, यजीद जैसे लोग, चीटर्स, धोखेबाज लोग। ठीक है, और ये मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, यानी ये तादाद में भी ज़्यादा होंगे। और इस दिन हम दोज़ख को इन काफिरों के सामने खुली आंखों ले आएंगे। अब देखो अल्लाह ने खुद बता दिया, खुली आंखों, काफिर लफ्ज़ आ गया ना, काफिर लफ्ज़ आ गया ना। और इस दिन हम इनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और सूर फूका जाएगा तो हम सब एक के साथ जमा कर लेंगे। और इस दिन हम दोज़ख को इन काफिरों के सामने खुली आंखों ले आएंगे, यानी ये जो मौजों की तरह से आ रहे होंगे ये काफिर लोग हैं, यानी मुसलमान याजूज माजूज नहीं हो सकते, ये नॉन बिलीवर ही याजूज माजूज होगा। और आज के याजूज माजूज कौन हुए? अबे सारे ही हुए, ये सारे ही हुए ना, ये सारे ही हुए। वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लोग कहते हैं बहुत सारी, ठीक है ना। तो जो उल्मा हैं आज के, वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, वो हदीस मैं निकाल के लाऊंगा तो फिर हम उस पर डिटेल में वो कर लेंगे। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो आज की है, ठीक है। और इस दिन हम दोज़ख को इन काफिरों के सामने खुली आंखों ले आएंगे, जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ था। यानी याजूज माजूज वो हैं
जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ था, यानी मैं भी याजूज माजूज हो सकता हूं। अगर मेरी भी आंखों पे दुनिया में अल्लाह का हुक्म आने के बाद पर्दा पड़ा हुआ है तो सर मैं भी उसी कैटेगरी में आ गया ना। किबरिया भाई, जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे, अगर मेरे सामने कुरान पढ़ा जा रहा है और मैं खुद पढ़ रहा हूं और मैं समझा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम इस पे अमल ना करें और मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ और कान पे मैं सुन ना रहा हूं, तो मैं भी उसी कैटेगरी में आ गया ना। मैं उसी कैटेगरी में आ गया। हाँ, अगर मैं इस्लाम ले आया, मैं मुसलमान हूं, तो फिर मैं अपने आप को उनसे एसोसिएट नहीं कर सकता। तो कोड वर्ड्स में अब हम इन लोगों को याजूज माजूज कह सकते हैं। हमारे दौरे हाजिर पाकिस्तान में भी हैं याजूज माजूज। पर्दे नहीं पड़े हुए क्या? अल्लाह हमें याजूज माजूज होने से बचाए, हमें याजूज माजूज की फौज में दाखिले से बचाए, हमें इमाम मेहदी की फौज का हिस्सा बनाए जो इन याजूज माजूज और ऐसे काफिरों से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? कौन से बंदों का जिक्र हो रहा है? याजूज माजूज का। वो मुझे छोड़कर, अल्लाह कह रहा है मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे। और ओवरऑल जो इंसानों पर तकिया किए बैठे हैं, ये क्लाइंट मुझे रोज़ी देगा। घबराहट इसलिए क्योंकि हमें डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ में घबराहट क्यों होती है? स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों होता है? जुनैर भाई, क्या जवाब है इस बात का? बताएं आप जवाब दें। फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर हमें डिप्रेशन हो किस वजह से होगा बताएं? मैं बताता हूँ, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? स्ट्रेस तो इसका मतलब उसके दिल में आएगा जो ये अज्यूम करके बैठा होगा कि क्लाइंट रोजी देता है। यानी डेली पे चलो, वीकली पे चलो, मंथली पे चलो, जिस पे चलना है चलो, क्योंकि मोमिन को स्ट्रेस नहीं होगा। डेली पे नहीं हुआ तो वो डेली जमा भी होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, वीकली भी जमा हुआ नहीं हुआ तो स्ट्रेस नहीं होगा। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, 10वें दिन नहीं, 15वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, 25वें दिन, 29वें दिन, 29.5वें दिन, पौने 30वें दिन, 29.8, 29.81, 29.82, 29.99, 30 होने से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह होगा। और 30 पे होगा। हमारा तो वैसे ही महीना 35 का है। आप तो महीने में चल रहे हो, हम फिर भी महीने में भी अगर नहीं हुआ तो 5 दिन फिर भी है, नहीं तो 4 दिन है। यानी जिसने दुनिया वालों को अपना रखवाला बनाया हुआ है वो काफिर, अल्लाह ने उसको डिक्लेयर कर दिया है। अल्लाह ने उसको काफिर डिक्लेयर कर दिया है जिसने, देखो ये इसका यही मतलब है, जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यानी जिसने अल्लाह को छोड़कर किसी शख्स को दुनिया में अपना रखवाला बनाया, उसने कुफर किया। हमारी हिफाजत करने वाला हमारा रब ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर क्या है? हमारे साथ है। वो तो कह रहा तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। अब्बा की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह। गॉल ब्लैडर निकल गया सही से? क्या कर रहे हो? अबे गॉल ब्लैडर ही निकाल लो। अब भाई कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हो? चलो अल्लाह पाक आपके अब्बू को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। ठीक है जी, और उनका साया आपके ऊपर अभी रखे इंशाल्लाह। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जब चाहे बेशक ऐसी है। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए, लो जी लो, हमने ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए
दोज़ख तैयार कर रखी है। आए जी आए, माशाल्लाह, आए आए आए। फरिश्ते बोले आए 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 आए, अल्लाह के हुक्म से आए आए आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, आपके लिए दोज़ख तैयार है। जी जी आ रही है, प्लेट ट्रे में रखते हुए आ रही है, आ जी आए आए जी आए, दे रही वो चाबी, इसको खोलें और दाखिल हो जाएं। अल्लाह अकबर, तंजिया है ये। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं। यानी फेलियर्स का जिक्र अल्लाह कर रहा है कि कौन अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम है। ओह, ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में इनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही। अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में, यानी जो हम इस दुनिया में अभी हम मौजूद हैं, इनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी वो फिल्मों में और ड्रामों में काम कर रहे थे और समझ रहे थे कि हम इन औरतों के साथ जिना करते करते दीन का मैसेज आगे दे रहे हैं। वो कॉन्सर्ट कर रहे थे चैरिटी के नाम के ऊपर, जहां लड़के लड़कियां आपस में उछल कूद कर रहे थे और वो समझ रहे थे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे सेलिब्रिटी वाला, या क्रिकेट मैच चैरिटी वाला खेल रहे थे, वहां गाने बज रहे थे, नंगी फाश खवातीन डांस कर रही थी, जिनाकारियां चल रही थी, शराबें खुल रही थी, रमज़ान के रोज़ों के दरमियान हम क्रिकेट खेल रहे थे और चैरिटी मैच था। हमने लेके लाल पट्टा बांधा हुआ था अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए, रोज़ा नहीं रखा हुआ था। कह दो क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं। टाइम स्टैम्प क्या है भाई? अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है 103 नंबर आयत में, कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम है। सबसे ज्यादा नाकाम कौन है? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में इनकी सारी दौड़ धूप, यानी इनका सुबह निकलने से लेकर रात घर दाखिले तक की सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही। यानी ये ना नमाज के थे, ना रोज़े के थे, ना तकवा इख्तियार किया हुआ था, अल्लाह का तो था ही नहीं, पर ना कुरान था, ना तालीमात थी, ना अमल था, कुछ नहीं था। अल्लाह रसूल उसकी तालीमात से भटके हुए थे, सीधे रास्ते पर नहीं थे और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक सिंगर वो कहे कि भाई मैं ये कॉन्सर्ट चैरिटी के लिए कर रहा हूं। अब वो सिंगर चैरिटी के नाम के ऊपर एक कॉन्सर्ट करे, उसके अंदर मर्द और ख़वातीन का इख्तिलात हो, बोतलें खुल रही हो, नशा हो रहा हो, बीड़ी चल रही हो, दवाइयाँ चल रही हो, पाउडर चल रहे हो, चैरिटी के नाम पे मैं, और ये सब हमने अल्लाह की रज़ा के लिए, चैरिटी तो अल्लाह के लिए होती है ना, और उसमें मैं गाने बजाने के लिए आया था। एक सिंगर ये सोचे सुबह से शाम तक वो गाने बजाना कर रहा है और वो ये सोच रहा है मैं तो चैरिटी कर रहा हूं। एक बंदा रमज़ान के रोज़े छोड़ दे कि मैं अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए अपनी सारी जो मैच की मेरी जितनी भी अर्निंग है वो मैं सारी अर्थक्वेक विक्टिम और फ़लस्तीन के विक्टिम्स के लिए मैं कर दूंगा। और देखिए मैंने लाल पट्टी काली पट्टी भी बांधी हुई थी। और क्या था उस क्रिकेट मैच रमज़ानों के दौरान या बगैर रमज़ानों के भी, उसमें नीम फाश ख़वातीन डांस कर रही थी, शराबें चल रही थी क्योंकि लंदन बरतानिया में वो मैचेस चल रहे थे, जनाकारियाँ चल रही थी, नमाजें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। इमाम हुसैन तो करबला में भी नमाज पढ़ रहे हैं और यहाँ रमज़ान में नमाज छोड़ी जा रही है क्योंकि क्रिकेट मैच खेलने चैरिटी करने के लिए। यानी क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कौन अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम हुए? जो दुनियावी काम करते रहे लेकिन उन्हें लग रहा था कि हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ड्रामों फिल्मों में फौज ख़वातीन के साथ जिनाकारियां करते रहे। हम तो देखें बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे थे माशरे में। वो तो ड्रामे में मेरी ज़ौजा थी ना, तो उनके साथ बिस्तर पे ड्रामे का सीन करना या ऐसे पकड़ना या उनके साथ ड्रामे में निकाह करने से तो क्या होता है, हम तो मैसेज दे रहे थे
कि देखें, लव मैरिज से कर लिया तो लव मैरिज करके अगर लड़की घर छोड़ के चली गई तो ये कौन सा गुनाह है? उसे आग कर दिया आपने। आजकल एक ड्रामा चल रहा है ना, आ जाती है हमारी भी फीड पे, हमें पता चलता रहता है कि क्या क्या हो रहा है। और हम भी हो सकते हैं उसमें भाई, अल्लाह हमें भी बचाए कि हम गलत काम कर रहे हो और हमें ये लग रहा हो भाई हम तो सारा काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और उस मस्जिद में खर्चा दे दिया, मदरसे में खर्चा दे दिया, चोरी के पैसे से मस्जिद बनवा दी। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चोरी डकैती के पैसे से हेल्थ कार्ड मैंने जारी कर दिया, ले जी ले सब हेल्थ। हाँ, अल्लाह अपने बंदों की तो मदद कर देगा हेल्थ कार्ड से, लेकिन आपका वो पैसा चोरी का था भाई, आपका इक्तिदार ही चोरी का था। अब आप उससे कुछ भी कर ले वो सब चोरी में ही लिखा जाएगा। हाँ, अल्लाह दूसरे की तो मदद करा देगा। आप ये समझते रहे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैंने सड़कें भी बनवाई, पानी के नलके भी लगवाए, मैंने कुएं भी खुदवाए, मैंने अस्पताल भी बनवाए, यूनिवर्सिटियां भी बनवाई, कॉलेज भी बनवाए, बेवाओं की शादी भी करवाई, किसानों की मदद भी, इसकी मदद भी, उसकी मदद भी, सब कुछ किया मैंने। सब चोरी के पैसे पे किया था। हाँ, पब्लिक की तो अल्लाह ने मदद करवा दी। ये वो लोग हैं कि जिंदगी में इनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दौरे हाजिर के अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर और हमारे हुक्मरानों पर रहम फरमाए, रहम फरमाए। ये कलमा को हमारे मुसलमान भाई है भाई, और जब तक किसी की जान नहीं निकल जाती उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह इनको हिदायत दे। और वो भी अल्लाह ने बता दिया ये हमारे आपके अपने कसूर होते हैं जिसकी बेसिस पर आप पे जालिम लोग मुसल्लत होते हैं। हम कुरान में पीछे पड़ चुके हैं। हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा ना, हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हुक्मरान अच्छे आना है ना आना ये अल्लाह का इख्तियार है। ये दुनिया में कोई अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता, सब अल्लाह का है। उनके जरिए अल्लाह सजा दे दे किसी कौम को। वो सूरह कहफ में हम पढ़ लिया ना कि जुल्करनैन को भेज दिया। ये वो लोग हैं दुनियावी ज़िंदगी में इनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और इसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए इनका सारा किया धरा गारत हो गया। चुनाचा क़यामत के दिन हम इनका कोई वज़न शुमार नहीं करेंगे। अब सिंगर है, एक्टर है, फाश ड्रामे कर रहा है, नामहरम औरतों के साथ, नीम फाश खवातीन के साथ ड्रामों के अंदर उनका हस्बैंड बन के बिस्तर के ऊपर सीन हो रहे, और रमज़ान में जाके उम्रा हो गया और हज के अंदर हज हो गया, और दोबारा आने के बाद फिर वही अमल जारी है। यानी उनको ये लगता रहा कि हमारी दौड़ धूप अच्छे कामों में, ये अल्लाह ये कह रहा है कि उनको लगेगा ये कि हमारी दौड़ धूप जो है उनकी सारी दुनियावी कामों में थी, और उनको लग रहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। आप उम्रा करके आ गए, हज करके आ गए, और अगला ड्रामा आपने साइन किया हुआ था, उसमें आप मर्द और औरत का इख्तिलात था, हाथ पकड़ के चले भाई, चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। एक खातून एक्ट्रेस यहां से निकली, दूसरे के साथ हग्स कर रही हैं, तीसरे के साथ हग चल रहा है, चौथे के साथ हग चल रहा है। हर ड्रामे में सबकी शादी हुई, उनकी बीवी होती है ना, तो हलाल हो जाता है। जैसे जैसे ड्रामे में निकाह होने से उनकी ये सारी चीजें जैसे एक्सेप्ट हो जाती हैं। असल में भी आपका निकाह हुआ हो तो आप अपनी औरत को नहीं दिखा सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया दयूस का है उस आदमी को जो ये चाहे कि उसकी खवातीन को गैर मर्द देखें। और एक नामहरम औरत को छूने से बड़ा गुनाह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे बेहतर है तुम्हारे सर में लोहे की कील ठोक दी जाए। अब मुझे बताएं, अल्लाह की रूह से हमारे लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड के ऊपर क्या होगा? एक नामहरम को छूने का इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि औरत मर्द को और मर्द एक नामहरम औरत को छुए तो उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए अगर हमने कभी किए हों, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें आगे बुराई से बचने की ताकत अता फरमाए और हमारे इन मुसलमान भाइयों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए। क्योंकि जब तक सांस दिल में है, बाकी है, तब तक उम्मीद है।
और यही कोशिश तो मुसलमान ने करनी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम भलाई के लिए निकाले गए हो, बुराई से रोकते हो। और सूरह लुकमान में जो हमने पढ़ा कि तुम्हें भलाई का हुक्म भी देना और बुराई से रोकना। अब ये यार मुसलमान भाई, अगर मेरा एक्सेस है आप तक, आपका एक्सेस है मीडिया तक, एक्टर्स तक, एक्ट्रेसेस तक, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अल्लाह के बंदों क्या काम कर रहे हो, थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए। और मैंने, आपने, हमारी दोस्तियां यारियां हैं, मैंने जो फील किया है ना, वही जो हमने कुरान में पढ़ा। मैंने क्या फील किया, अल्लाह ने, हमने जो कुरान में पढ़ा कि तुम्हें शैतान मुफलिसी से डराता है और बुराई के ऊपर आमादा करता है, जो हमने पढ़ा था। ये मीडिया वाले सारे लोग दिल से बुरा जानते हैं, लेकिन इनके पास और कोई स्किल सेट नहीं है ना ये गंदगी करने के अलावा। तो ये जब ये सोचते हैं कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो हमारा रोजगार कैसे चलेगा, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पब्लिक के सामने इतना हाई फाई बना चुके होते हैं। अब अगर हमने ये मीडिया इंडस्ट्री छोड़ी तो हमारे तो लसन लग जाएंगे। अब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा? तो शैतान उस मुफलिसी से डराकर इनको उसी में झोंके रखता है। अब हमारे कुछ एक्टर्स थे जो दीन की तरफ आए, काफी अरसे तक उन्होंने ड्रामे नहीं किए, सब बड़े खुश हुए जो कि यार ये बंदा दीन की तरफ आ गया। अब उनके फिर ड्रामा आना शुरू हो गए, क्योंकि शैतान ने मुफलिसी से डराया कि तुम पैसे कैसे कमाओगे, क्योंकि उनके पास और कोई स्किल सेट नहीं था ना, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, सिर्फ मुंह के चूरन थे। सो आज हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कह रहे हैं कि पाकफिट आपको सपोर्ट करने के लिए हाजिर है इंशाल्लाह, अल्लाह ने, ठीक है जी। और आप अल्लाह के लिए एक कदम बढ़ाएं, अल्लाह आपके लिए 100 रास्ते खोलता है। आपको शैतान मुफलिसी से ही डराएगा। हमारे सामने देखें जुनैद जमशेद की कितनी बड़ी मिसाल है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको गरी के रहमत करे। उसको जुनैद जमशेद की आप जब स्टोरी सुने तो वो कहता है मैं आया फिर गया, और फिर अल्लाह ने एक टाइम पे आके दिल मुतमईन कर दिया। और देखें कैसी शहादत की मौत नसीब फरमाई है। नागानी आफत हुई ना, ये शहादत है, ये शहादत है। एक हादसा था, तो अल्लाह पाक उनके गुनाहों से उनको माफ़ी फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत अच्छा आदमी था। मैंने तो इतना डिटेल में उनका गाने वाने ये वन, लेकिन जितना भी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं मुझे पता, लेकिन जितना भी मैंने सुना अच्छा ही सुना। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और इसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए इनका सारा किया धरा गारत हो गया। चुनाचा क़यामत के दिन हम इनका कोई वज़न शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नुम की शक्ल में इनकी सज़ा, क्योंकि उन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की थी और मेरी आयतों और मेरे पैगंबरों का मजाक बनाया था। अब ये एक तरीके से मजाक ही है कि हम कुरान पढ़ें, इसको सुने, समझें, अरबी में उर्दू ट्रांसलेट करें, समझें, अमल ना करें, तो ये क्या है? और हम आंसू भी बहाएं सेशन में, हमारे आंसू निकले भी और हमारे अमल में ना आए, तो ये मजाक ही किया ना हमने। ओह, ड्रामा ही हुआ ना ये। वाह, अमल में जब बात आई तो 0/0, 100/0। अमल नहीं किया तो इसका मतलब हमने पैगंबर की, अल्लाह की बात को मजाक ही बनाया। अल्लाह पाक हमें मजाक बनाने से बचाए। अल्लाह ख़ास अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा। अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम कमज़ोर हैं, हम तेरी रहमत के बग़ैर इस पर अमल भी नहीं कर सकते। अगर तू चाहता है हमें बचा ले, बल्कि तू चाहता है कि अल्लाह, हम चाहते हैं कि तू हमें बचा ले। अल्लाह तो अपने बंदों के लिए चाहता ही है, सबके लिए ही चाहता है। अल्लाह ने कोई हमें जहन्नुम के लिए थोड़ी पैदा किया। हाँ, वो अल्लाह कह रहा है कि अक्सरियत जहन्नुम में जाएगी क्योंकि वो मानते नहीं हर धर्मी की वजह से। तो अल्लाह हमें ईगो एरोगेंस से बचाए। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, इनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुशखबरी भी आ गई जी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे,
और वो वहां से कहीं और जाना नहीं चाहेंगे। लो जी लो, मतलब जगह ऐसी होगी वो कहीं जाना नहीं चाहेंगे कि यार यहां से अब यार मैं वहां फ्लाइट लेके चला जाऊं। इत्मीनान दे देगा ना अल्लाह। और जाहिर है वो जन्नतें इतनी बड़ी होंगी कि भाई उसमें सब कुछ होगा, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अब जैसे मैं कराची जिम खाना जाता हूं ना, उसके बाद मुझे कहीं जाने की दिल ही नहीं करता ईमान से। हर फैसिलिटी मिलती है वहां। अब मैं बाज़ औक़ात जब वहाँ जकूज़ी स्टीम में बैठा हूँ ना, स्विमिंग पूल में, मैं बोलता हूँ कहीं अल्लाह ऐसा तो नहीं कि हमें दुनिया में हिस्सा मिल गया हो। ईमान से ये कैफियत बनती है और फिर बड़ी वो होती है। क्यों? क्योंकि जिम भी वहाँ मिल जाता है, जॉगिंग ट्रैक भी मिल जाता है, आप स्नूकर खेलना चाहते हो, पैडल खेलना चाहते हो, बैडमिंटन खेलना चाहते हो, बास्केटबॉल खेलना चाहते हो, लाइब्रेरी चाहते हो, टीवी फिल्में देखना चाहते हो, स्विमिंग, जकूज़ी, स्टीम, सोना बाथ, कोल्ड प्लंज लेना चाहते हो, टेनिस खेलना चाहते हो, फाइन डाइन करना चाहते हो, कैजुअल डाइनिंग करना चाहते हो, आप रूफटॉप डाइनिंग करना चाहते हो, आप कैफे टाइप डाइनिंग करना चाहते हो, हर फैसिलिटी है। कितने में? 4000 रुपीज़ पर मंथ में, सब कुछ फ्री। 4000 मंथली में। हाँ, मेंबरशिप बहुत महंगी है, मेंबरशिप 1.25 करोड़ की है। हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई हमारी बेगम के तवस्सुस से, ठीक है ना, जहेज में आ गई समझ ले, ठीक है जी। अब जब मैं वहाँ जाऊँ ना, अब बेगम मुझे कहे कि उमर चले भाई कोई बाहर खाना खा ले, मैं कहता हूँ यार यहाँ, अब मेरा वहाँ मेन्यू भी सेट, सब कुछ उसको पता है। कल मैंने वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान तरबूज के जूस पिए, तरबूज के, यार क्या उसका जायका था। तरबूज का जूस मैंने फर्स्ट टाइम पिया, वो क्या ब्लेंड करके बनाता है। वो एक आया, उसके ऊपर छतरी भी लगी हुई, स्ट्रॉ भी लगी हुई, और प्राइस क्या, सिर्फ 100 रुपये। 100 रुपये में यहाँ स्लाइस जूस नहीं मिलता, वहाँ फ्रेश तरबूज का जूस। और ऐसा स्विमिंग के सेशन के बाद उसने मज़ा किया, मैंने बोला एक और लाओ। अब एक बंदा और आया वहाँ पे, उसको बोला स्लाइस जूस दो। मैंने छोड़, स्लाइस क्यों पीते हो? मैंने बोला मैं तुम्हें तरबूज का पिलाता हूँ। उसने वेटर से पूछना शुरू किया, उसने बोला आप अपना कार्ड नंबर बताएं। मैं बोला छोड़ो यार, मैं पिलाता हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, मैंने बोला यार पिलाओ। मैंने बोला भाई को ये जूस पिलाओ, ठीक है ना। मैंने उधर से, मैंने बोला उस बहाने से, मैंने बोला मेरे लिए भी एक और ले आओ, ठीक है ना। अब वहाँ चाइनीज़ बोलोगे वहाँ मिलेगा, जैपनीज़ बोलोगे वहाँ मिलेगा, थाई मिलेगा, बारबेक्यू मिलेगा, भाई पाकिस्तानी मिलेगा, ऑल डे ब्रेकफास्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और रेट क्वालिटी में एक नंबर, और रेटों के अंदर। अच्छा, अब मैं जब स्टीम सोना में जाऊँ, अल्लाह माफ़ बताए, ये नाशुक्री खुदा की कसम तो कहीं पे भी। अब यहाँ सब आती है एलीट क्लास, सब। मैं अल्लाह की कसम झूठ ना बुलाऊं, जब मैं स्टीम जाऊं, जकूज़ी जाऊं ना, 4000 रुपये में ये फैसिलिटी है सर। के कितनी फैसिलिटीज मैंने आपको गिनवा दी। पूरे पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज 4000 रुपये महीने में। तुम मुझे एक जिम दिखा दो स्टैंडर्ड का, सही है। आप मोवन पिक होटल स्टीम, सोना, जकूज़ी, कोल्ड प्लंज का एक पैकेज निकालते हैं 75,000 50,000 रुपये डेली का, डेली का। कि सिर्फ उसमें खाना वाना नहीं, कुछ नहीं, खाने के रेट मोवन पे, इन होटलों के आप चार्जेस चेक करें। बंदे आते हैं ना, यार ये स्टीम ऐसा नहीं ऐसा होता, यार ये सोना ऐसा नहीं ऐसा होता, यार लॉकर ऐसे नहीं ऐसे होते। मेरा दिल ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ यार देखो वही बात है, ये वो नस्ल है कि जन्नत में जाके भी शायद नाशुक्री करे, बल्कि नाशुक्री वाला तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। मैंने कितनी दफ़ा उनको बताया, मैंने बोला यार आप ये मत देखो कि इधर कमी है, मैंने बोला हर जगह कमी होती है भाई, इसीलिए तो जन्नत का तसव्वुर है। मैंने बोला अल्लाह के बंदो, मैं खड़ा होता हूँ ना भाई, वो इंडस्ट्रियल बिलियनर, रियल एस्टेट टाइकून, ये वो हर किस्म की प्रोफाइल, पॉलिटिशियंस, ये वो सब वहाँ आते हैं ना। मैं बोलता हूँ अल्लाह के बंदो तुम लोग ये देख रहे हो। मैं बोलता हूँ ये सर आप ये देखें, आपको क्या 4000 में ये फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान में कहीं मिल सकती है, पूरी दुनिया में? आप ये देखो ना, आप इतनी बड़ी नेमत नहीं देख रहे, इतनी सी खामी देख रहे हैं। पूरा गोरा चेहरा नहीं देख रहे, एक तिल देख रहे हैं, और भाई ये तिल काला आपके चेहरे पर है, हैं? ये नहीं देख रहे उस बंदे की क्या शख्सियत है यार, वो एक दाग छोटा सा लगा हुआ है। नहीं, कीड़े निकालने वाली सोच कीड़े ही निकालती रहेगी, आप कहीं जाना नहीं चाहेंगे। मैं वहाँ जाऊँ ना, मुझे बेगम कुछ, मैं बोलता हूँ यार सब तो मिलता है। अब वहाँ से जाने के बाद किसी और जगह डाइन इन करने का मकसद, किसी रेस्टोरेंट में जाने का मकसद है 10 टाइम्स आप एक्स्ट्रा पैसे पे करें, 10 टाइम्स एक्स्ट्रा पे करें। वो पैसे भी अच्छे, क्वालिटी भी अच्छी, पर्दे का माहौल भी,
पर्दे का माहौल ना, क्योंकि इतना बड़ा क्लब होता है, एक सीट पे आपके इर्द गिर्द कोई आगे थोड़ी यूं बैठा हुआ है। रेस्टोरेंटों में जाओगे पर्दा कॉम्प्रोमाइज होता है। मैं पर्दे की कैफियत में बेगम के साथ मैं प्रेफर ही नहीं करता रेस्टोरेंट्स में। वहां जाओ तो भाई इर्द गिर्द कोई भी नहीं आएगा, आप पर्दे की हालत में पूल व्यू लेके, कभी गार्डन व्यू लेके, कभी रूफ टॉप व्यू लेके आप अपना खाना खाएं, बीवी बच्चे घूमते फिर, बच्चे पूरे क्लब में घूमते रहे, आपको कोई टेंशन नहीं कि कोई मसला है, बच्चे खेलते रहे, कूदते रहे, करते रहे सारे, ये फैसिलिटीज है भाई। तो बंदा कहीं जाना नहीं चाहेगा, जन्नत ऐसी जगह है। हम भी भाई घर से नहीं लाए थे, हमें हमारी बीवी की तवस्सुत से मिल गई, अल्लाह की रहमत है। आमीन आमीन। हाजिम भाई की बदौलत, ठीक है, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और वो वहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहेंगे। ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए, जो हम कल कह रहे थे, यानी इंक बन जाए, अल्लाह की बातें लिखने के लिए समंदर इंक बन जाए, तो मेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी कि इससे पहले समंदर ख़त्म हो चुका होगा। और सर समंदर है, समंदर इंक बन जाए, अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये मिसाल ये एक मिसाल अल्लाह को स्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए कि अल्लाह क्या है। हम और आप ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया कायनात ख़त्म हो जाए, पैदा होने से लेके आदम से लेके आखिरी इंसान तक समंदर की इंक को पेन में इस्तेमाल करते रहे, लिखते लिखते हाथ फारिग हो जाएंगे, दिमाग एरर कर जाएगा। अल्लाह कह रहा है ये तमाम रोशनाई, समंदर रोशनाई बन जाए, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी कि इससे पहले समंदर ख़त्म हो चुका होगा। चाहे इस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए, यानी एक ख़त्म हो भी गया, वैसे तो होगा नहीं, और अगर तो दूसरे की ज़रूरत पड़ जाएगी भाई, अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो अब समझो कि अल्लाह की इतनी बातें हो सकती हैं और अल्लाह ने वो चीज़ हमें 30 सिपारों में समराइज करके दे दी, तो इसका मतलब ये कितनी पावर होगी। एक जगह अल्लाह कह रहा है कि मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, और एक जगह अल्लाह ने अपनी तमाम हिदायत मुकम्मल करके 30 सिपारों में दे दी है जी। यानी समंदरों की रोशनाई को, समंदर को कूजे में बंद किया अल्लाह ने। ये अल्लाह का कलाम है, यही तो मिरेकल है। अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मिरेकल कुरान पाक है, जो 1500 साल से और क़यामत तक जिंदा है और हमेशा के लिए जिंदा है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह हमेशा है, तो ये कलाम जन्नतों में भी होगा इंशाअल्लाह। आखिरी आयत, और अल्लाह की तौफीक से सूरह काफ हमारी मुकम्मल होने जा रही है माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर ये वही आती है कि तुम सब का खुदा बस एक खुदा है। अब सूरह काफ को भी समराइज किया जा रहा है एंड में कि तुम सब का खुदा एक खुदा पे, वादहू ला शरीक। लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद हो, इसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए। जिसको अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद हो, मिलने का मतलब क्या है? 1 to 1 मुलाकात, रूबरू, जैसी अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई मेराज पर। सो जन्नतियों के लिए जन्नत में सबसे बड़ी नेमत हूरे मिलना, जन्नत मिलना नहीं है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। अब हम दुनिया में किस लज्जत को समझते हैं? फल खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, स्टेक्स खा लिए, बारबेक्यू खा लिया, कढ़ाई खा ली, वो बीफ बोटी खा ली, वो कौन सी वाली खाते हैं हम लोग यार, अफगानी बोटी खा ली। उसकी चक्की का जायका ही मुंह में नहीं खत्म हो रहा होता, वो बंदा किस सुरूर में चला जाता है। ठीक है ना?
फिर अज़दवाजी ताल्लुकात, XYZ, औरत को देखना, खूबसूरत चीज़ को देखना, खूबसूरत जगह को देखना। मतलब आँख जब एक खूबसूरत मंजर को देखती है तो उसकी आँख को एक सुरूर मिलता है, कान को सुरूर मिलता है जब कोई अच्छा कलाम सुन ले। हमारे तो गाने सुन लो तो हमें सुरूर मिल रहा होता है। तो जन्नत की सबसे बड़ा जो नेमत है, सबसे बड़ी नेमत, वो अल्लाह जब अपना दीदार कराएगा। अब ये नेमत और इसकी लज्जत तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, अल्लाह मुझे अपने दीदार की लज्जत अता फरमा। अल्लाह अकबर। ये वो लज्जत है जो आप और मैं दुनिया की किसी लज्जत से कंपेयर नहीं कर सकते। ये जितनी दुनिया की लज्जतें आपको पता है ना पीक की है, अल्लाह के दीदार की लज्जत उस सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। आप क्या क्या लज्जत सोच सकते हो, जिस जिस लज्जत को आप, कुछ लोग होते हैं जो अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी जब स्पीड मारती है ना, वो बाइकर्स को आप पूछो, जब वो हैवी बाइक चलाते हैं और स्पीड मारते हैं ना, वो स्पीड से जो निकलती है और वो जो उनका एक किक और प्लेजर मिलता है जब आप एक गाड़ी चलाते हैं और पैडल मारने पे निकलती है, ठीक है ना। आप खाना खाते हो जो पेट को तो नहीं, जबान को, पेट को कहाँ सुरूर मिलता है, पेट को तो यहाँ तक आता है, वो जबान का सुरूर है, सिर्फ जबान का मजा है। जबान से नीचे गया फिर बस सब एक ही जैसा है। तो सब जो नेमत आप दुनिया में सबसे टॉप की सोच सकते हो, जिस और उन लज्जतों के लिए तो हमारी सारी एफर्ट है। खाने की लज्जत, पीने की लज्जत, देखने की लज्जत, हर एफर्ट लज्जतों के पीछे है हमारी। तो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी लज्जत अल्लाह का दीदार है। अल्लाह पाक हमें अपने दीदार से महरूम ना करे। अल्लाह पाक हमें अपने दीदार की लज्जत अता फरमाए। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी इस उम्मत के लिए, हमारे लिए, जो हमें नहीं पता, अल्लाह हमें वो सारी दुआएं अपने नबी के, जो उन्होंने हमारे नबी पाक ने हमारे लिए मांगी, वो भी हमारे हुक्म पे कबूल फरमा। हम गुनाहगारों को माफ़ फरमा। हम आज ही इस्लाम लाए, पिछले माफ़ फरमा। और सूरह काफ को पढ़कर समझकर बार बार इसकी, ये नहीं है कि ये सूरह काफ इस जुम्मे हो गई तो भाई अब नहीं होगी, नहीं, ये जारी रहेगी, ये जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीही अबदा व युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सूरह काफ हमारी दोबारा शुरू भी हो गई, 10 आयात अरबी में भी पढ़ ली, ठीक है जी, और 12:30 भी बज गए। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।